बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेशन 4 स्टार्ट करने लगे हैं। सेशन 4 से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगा कि सेशन 3 में जो हमने प्रैक्टिस करनी थी, उसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिस फ़ाइल दी थी, जिसमें आपको मैंने फ़ॉर्मूले नहीं दिए थे। ये आपकी प्रैक्टिस फ़ाइल थी, जिस पे आपने ऑपरेशंस करने थे। तो हिंट शीट मैंने आपको साथ अटैच की हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने सेशन नहीं किया, तो वो मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हिंट शीट भी मैंने आपको दी हुई है। आपने जस्ट यहाँ से देखें, ये फार्मूले हैं आपके पास। ये फार्मूले जो हैं आप कॉपी नहीं कर सकते। ये प्रोटेक्टेड शीट है। आपने जस्ट यहाँ से फॉलो करना है। जस्ट आपने यहाँ से फार्मूले को समझना है कि क्या फार्मूला है और कैसे लगाया है। इसमें सारे फार्मूले मैंने आपको दिए हुए हैं। आप जैसे-जैसे आगे लेते जाएँगे शीट को, आपको फ़ॉर्मूले नज़र आते रहेंगे। जहाँ आपके एंड हो रहा है फ़ॉर्मूला, वहाँ ये शीट भी पूरी एंड हो रही है। देखेंगे आप, देखें, ये मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं मतलब देखें, अब यहाँ आपका फ़ॉर्मूला एंड हुआ है, आगे शीट है ही नहीं। ये देखें, ना आगे है और ना आपकी नीचे है कोई शीट। तो ये आपकी प्रोटेक्टेड शीट है। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दी थी कि आपको फ़ॉर्मूलों की समझ आ जाए कि आपने फ़ॉर्मूले कौन-कौन से कहाँ लगाने हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा टास्क है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हमारे डिफरेंट रूल्स होते हैं, जो हमने अप्लाई करने होते हैं अपनी शीट्स पे। तो ये कोई भी शीट हो सकती है, ये हो सकती है, लाज़मी नहीं है कि ये अटेंडेंस शीट हो, कोई भी शीट हो सकती है, आप उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली है कि आपने एक तो मैनुअली आप हाइलाइट करते हैं अक्सर चीज़ों को। तो अब आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1000 प्लस एंट्रीज़ हैं, आपने उनमें से जो है ना कुछ चूज़ करना है, तो आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा चूज़ करना, ठीक है? तो ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको ईज़ी कर देती है। तो इसको समझाने के लिए मैं इसी तरह ये रैंडम्स की हमारी जो है, इनकी वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रैंडम अरे जो है ना, वो जनरेट कर लेता हूँ। आपको ताकि ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। रैंडम अरे का जो है ना मैं फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, इज़ इक्वल टू रैंडम अरे, उसके बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। रोज़ पूछ रहे हो मुझसे कितनी रोज़ आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमें 10 रोज़ चाहिए और हमें 10 कॉलम्स चाहिए, और मिनिमम मैं कहता हूँ कि मेरा जो नंबर हो वो 20 हो, और मैक्सिमम मैं कह देता हूँ कि मेरा जो नंबर हो वो 95 हो। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने इंटीजर लेने हैं या फिर डेसिमल, तो मैंने इंटीजर लेने हैं, तो मैं 1 लिख देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब आप ये चेक करें कि उसने मुझे जो है ना ये जनरेट करके दी है एक अरे, ठीक है? अब इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे जो है हम हमें बताएँ आपके 20 से लेस कितने हैं, या फिर मैं कह देता हूँ आपको 30 से ग्रेटर कितने हैं, तो आप नहीं बता सकते ऐसे। या मैं आपको कह देता हूँ कि इसमें से आप हाइलाइट करें कि कौन-सा जो है ना 20 से लेस है या 27 से लेस है, तो ये आप ऐसे टफ होगा आपके लिए। तो इसके लिए हम जो एक्सेल में यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं हम इसके लिए। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो ये है कि आपने सिलेक्शन करनी होती है जिस पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। वो आपकी रोज़ भी हो सकती हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, या जस्ट एक ही सेल भी हो सकता है। तो अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ देखें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका है ऑप्शन। इसमें आपके डिफरेंट रूल्स हैं। एक तो हाइलाइट सेल रूल है, दूसरा टॉप बॉटम रूल है, उसके बाद आपका डाटा बार रूल है, स्केल्स रूल है, और आपका आइकन सेट्स रूल है। तो हम इन्हीं स्टाइल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब देखें, अब मैंने आपको हाइलाइट सेल रूल के बारे में बताना है कि मैं कह देता हूँ कि आपने ग्रेटर देन 90 देखना है कि ग्रेटर देन 90 कितने हैं यहाँ। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जस्ट यहाँ देखें, ये आपका पहले से ही लगा हुआ है। आप इसको चेंज करके 90 पुट करेंगे तो आपको देखें वही वैल्यूज़ दिखा रहा है जो ग्रेटर देन 90 है। तो अब आप देखें ग्रेटर देन 90 वैल्यूज़ वो आपको हाइलाइट करके दे रहा है। अब ये हाइलाइट भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इन पे रेड कलर या फिर ये पिंक कलर ना हो, तो आप ये देखें इसके डिफरेंट जो है ना फॉर्मेट हैं, येलो आपने करना है वो भी कर सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो अब हमने मतलब हाइलाइट रूल लगाया है। तो ये हाइलाइट रूल में जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मैं पहले फ्रीज़ पेन खत्म कर दूँ ताकि ज़्यादा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ये हमने किया अभी।
ठीक है, अभी हमने जो लगाया है वो हमने चेक किया है कि ग्रेटर देन 90 जितने भी नंबर्स होंगे उनको हाईलाइट कर दे। तो ये हाईलाइट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपका एक तो कलर, अब देखें मैं इसको अगेन आपको दिखा दूं, मैं सेक्शनल फॉर्मेटिंग में गया हूँ, हाईलाइट सेल रूल में गया हूँ, और ग्रेटर देन 90 मैंने जो है ना सिलेक्ट किया था, ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्ट हो गया है। इसमें से आप कलर जो भी लगाना चाहे, येलो लगाना चाहे, ग्रीन लगाना चाहे, सब में जाकर आप कोई भी वैल्यू चाहिए, मतलब जो है ना आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी कस्टम में आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे हाईलाइट हुए हैं वो बोल्ड हो जाएं, तो आप देखेंगे कि वो जो है ना बोल्ड हो जाएंगे जो हमारे हाईलाइट हुए हुए होंगे। या उनका कलर, मैं कहता हूँ टेक्स्ट का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उनका कलर जो है वो एक ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने ओके नहीं किया, जब मैं ओके करूंगा तो ये आपको शो होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ जी फिलिंग भी होनी चाहिए, फिल कलर में फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि वो फिल जो है वो वाइट हो जाए, या वाइट तो पहले से ही है, मैं कोई भी कलर और चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये फिलिंग हो जाए। ये देखिए आपको सैंपल भी दिखाएगा, मैं ओके करूंगा, आपने वही देखने हैं जो 90 से अबव होंगे। देखें मैंने क्लिक क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए जो 90 से अबव हैं उनके ग्रीन कलर हो गए हैं, और ब्लू जो है ना उसका फिलिंग हो गई है। तो आप कोई भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब आपका एक ग्रेटर देन में गया हूँ, मैं वही दोबारा मैंने 90 लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं येलो कर देता हूँ, या फिर मैं ये कर देता हूँ, कोई भी, मतलब आप वैल्यूज जो है ना चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आपकी मर्जी है जैसे आपने करना हो, रेगुलर करना है, बोल्ड करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें अब आपकी वही फॉर्मेटिंग पहले वाली लगी हुई है, क्योंकि मैंने ये रूल लगा दिया है। तो अब कोई भी मैं नया रूल लगाऊंगा तो वो उसकी वैल्यू अलग होगी, उसकी हाईलाइटिंग अलग होगी। ये फॉर्मेटिंग हमारी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम इसको कहते हैं। तो अब मैं इसको बैक करने लगा हूँ अगेन, ताकि आपको दोबारा समझा सकूं। अब ये देखिए हमने एक तो अभी 90 से ग्रेटर देन लगाया है, इसी तरह लेस देन भी आप लगा सकते हैं। तो मैं लेस देन पे लगा देता हूँ, इन्हीं सारी पे मैं लगा रहा हूँ कि लेस देन जो है ना 33 सारे हाईलाइट हो जाएं। लेस देन 33 पे मैं देखता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि पिंक कलर हो, या फिर कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। येलो पहले से ही लगा हुआ है तो हम दोनों को सेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर डिफरेंस नहीं होगा ग्रेटर देन और लेस देन में। तो हम कोई और कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मेट में जाकर, कस्टम कलर में जाकर, फिल में जाकर कोई भी और कलर चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी रेड कलर हमारा होना चाहिए, तो रेड कलर हम करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें रेड कलर आ गया, ओके कर दूंगा, तो जो जो फेल होगा वो रेड कलर में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने अभी दो अप्लाई किए यहाँ फार्मूले, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि 33 वाले कितने स्टूडेंट हैं, मतलब जो हम कहते हैं कि रियायती पास है वो, मतलब हम जो है ना उनको ऐसे ही पास कर देते हैं, रिजल्ट जो आता है। तो उसमें आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 33 आप लिखेंगे तो आपको दिखा देगा कि 33 वाले कितने स्टूडेंट हैं जो मतलब ऐसे ही मतलब पास और फेल के बीच में है। मतलब क्राइटेरिया जो है ना हमारा 33 का। आप इसको भी कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। तो अब आप देखें, तो ये हमारा, अब यहीं से आपको कलरिंग से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि 90 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेड कलर में जो है वो आपके फेल हैं। उसके बाद 33 वाले जो है वो आपके जो आपकी मिडिल लाइन पर है फेल और पास की। ठीक है, तो ये हमने तीन रूल अभी इससे सीखे हैं। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। आप बिटवीन भी कर सकते हैं। बिटवीन में जो है आप दो नंबर्स देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 80% से ऊपर हमने देखने हैं तो मैं 80 नंबर दे देता हूँ, या और जो हाईएस्ट है वो 100 दे देता हूँ। तो मैं इसको मजीद कोई और कलर दूंगा ताकि वो उसको ज्यादा अच्छा हाईलाइट करे, तो मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके का। अब आप देखें 80 से 100 के क्रॉस जो है ना वो सारे आपके देखें। अब एक बात और याद रखना, जो 90 ग्रेटर देन 90 वाला है वो रूल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उनकी वैल्यूज का जो कलर है वो चेंज है, जो 90 से अबव लगा हुआ है। और जो हमने अभी लगाया है 80 से 100, उनका कलर हमारा ब्लैक ही है, क्योंकि उस पर फिलिंग हमने चेंज की है। तो आपने ये बात याद रखनी है, एक ही अरे पे या एक ही टेबल पे आप बार बार जो रूल अप्लाई करेंगे वो सारे रूल ही आपके अप्लाई होते जाएंगे। जस्ट ये है कि उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होगा, सेम नहीं होगा, उसमें डिफरेंस आपको फील होगा। तो अभी यहाँ देखें हमने तीन चार रूल लगा लिए हैं तकरीबन।
एक हमने लेस देन का लगाया है, ग्रेटर देन का लगाया है, बिटवीन का लगाया है और इक्वल टू का लगा दिया। हमने 4 रूल्स लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स पे रूल लगते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, 4 रूल ये आपके नंबर्स पे लगेंगे, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज वाला भी आपका नंबर्स पे ही लगता है, या फिर आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप वर्ड पे भी लगा सकते हैं। ये डिफरेंट मतलब इनके टास्क के डिफरेंट रूल्स हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन से रूल हमने कहाँ लगाने हैं। ये जस्ट मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक एग्जांपल दी है, आपको सिखाया है कि कैसे आप रूल्स लगाते हैं। तो अब मैं आपको असल मेन जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर लेकर आया हूँ। तो इसमें अब आप देखें, मैंने ये अरेंजमेंट की है, 30 नंबर्स हैं, मतलब 30 रोज हैं हमारी जिन पे हमने ऑपरेशन करने हैं। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे पहले दिखा रहा था, ताकि आपको इन टच हो जाए कि आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है। तो अब यहाँ हम सेपरेटली वर्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन या इक्वल, जो मैंने अभी आपको 4 बताए, वो इन चारों रूल आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ आप वही चारों रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उनको आपने सिलेक्ट कर लिया है। ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मुझे ग्रेटर देन 80 चाहिए, तो मैं यहाँ 80 लिख दूंगा। ग्रेटर देन 80 जो भी होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इनको पहली फिल दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। मैं अगेन वही सिलेक्शन मेरी वही है, मैं अगेन जाता हूँ और लेस देन कह देता हूँ कि 33 से लेस देन जो भी हो उसको मैं फिल दे देता हूँ येलो, ओके कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट उसी पे ही जाऊंगा, मैं कह देता हूँ इक्वल टू 33 जो भी हो उसको जो है ना वो मैं थर्ड फिल दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन जाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि बिटवीन में मैं यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि हम डुप्लीकेट को यूज कर सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो भी होंगी, जैसे फर्स्ट 2 बंदे जो है ना वो फर्स्ट आते हैं, तो उनको दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो। तो डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर यूनिक वैल्यूज कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो है ना डुप्लीकेट लूंगा और मैं ओके कर देता हूँ। डुप्लीकेट को ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ 100 मार्क्स दे देता हूँ, और सॉरी 100 मार्क्स और 100 मार्क्स। तो मैं जो है ना यहाँ 200 मार्क्स दे देता हूँ, ताकि जो है ना वो डुप्लीकेट को शो करें। तो यहाँ हमने क्या गलती की है, हमने सेम नंबरिंग दे दी है डुप्लीकेट की भी, और कलरिंग हमने सेम दे दी है फिलिंग में। तो मैं जो है ना वो फिलिंग की कलरिंग चेंज करूंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब देखें, आपने एक पहले से ही कर दिया है डुप्लीकेट का, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज का। तो डुप्लीकेट वैल्यूज जो आपने फाइंड करनी है उसका आपने यहाँ से कलरिंग चेंज करनी है, क्योंकि बाकी दूसरों पे भी जो रूल फॉलो हुए हैं सेम कलरिंग होगी, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आपने किस पे कौन सा रूल लगाया है। तो ये मैंने ओके किया है। तो देखें, डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी ग्रीन कलर में शो हो रही होंगी। तो ये आप ऐसे मतलब आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, जिसमें आपने देखें ग्रेटर देन भी किया है, लेस देन भी, बिटवीन भी, इक्वल भी कर दिया है और डुप्लीकेट वैल्यू भी कर दिया है। तो ये तो था जस्ट नंबर्स पे जो हम अप्लाई कर रहे थे। तो अब नंबर के बाद अब देखें, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है टेक्स्ट दैट कंटेन लेटर, वर्ड या फिर नंबर। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखें, इसमें जो है ना आप देख सकते हैं नंबर्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं और टेक्स्ट भी है। तो इसमें आप कौन सा रूल लगाते हैं, मैं लगाता हूँ जी टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन में आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ जो है ना इस पूरी जो मैंने अभी सिलेक्शन की है इसमें से जो भी एफ जहाँ यूज हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। तो वो एफ जहां भी यूज हुआ होगा वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। तो यहाँ देखें, अब जहां भी एफ हाईलाइट हो गया है आपको नजर आ रहा होगा, जहां भी एफ यूज हुआ है। देखें, वर्ड में भी एफ यूज हुआ है तो वो हाईलाइट हुआ है। अब वो आपको ये चीज नहीं देख रहा कि आपका पूरा नेम क्या है, क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ देखें, ये आपने अभी लगाया है, अब मैं लगा देता हूँ जी। अब एक और चीज आपने नोट करनी है, टेक्स्ट दैट कंटेन में पूरा नाम लिख देता हूँ जी, फवाद, ठीक है। तो फवाद का नाम लिख देता हूँ और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप चेक करेंगे फवाद वाला ग्रीन है, बाकी दूसरे जहां एफ यूज हुआ है वो ग्रीन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके पूरा वर्ड दे दिया कि फवाद जहां भी हो उसको जो है ना उसने हाईलाइट करना है। तो ये आप ऐसे टेक्स्ट भी हाईलाइट कर सकते हैं, डिजिट्स भी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 8 डिजिट्स जितने भी यहाँ यूज हुए हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो मैं टेक्स्ट दैट कंटेन में जाकर 8 लिख दूंगा। तो उसको मैं फिर कोई और कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर दे देता हूँ। तो आपके जहां जहां 8 यूज हुए होंगे वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे।
टेक्स्ट दैट कंटेन 8, और मैं यहाँ से नया कलर दे देता हूँ, कोई ये वाला कलर दे देता हूँ। तो अब आप देखें जहां जहां 8 यूज हुआ होगा वहां वहां वो वर्ड जो है वो ब्लू कलर का शो हो रहा होगा। तो ये आपके बेसिकली टेक्स्ट और लेटर्स और वर्ड, ये सारा आपने देखना है कि टेक्स्ट दैट कंटेन में आप कहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली हम यूज करते हैं जहां हमने शो करना होता है कि जहां फेल यूज हुआ है तो वो उसको कलर चेंज कर दे, जहां पास हुआ है उसका अलग कलर चेंज कर दे, वहां ये ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो ये हमारा आज जो हमने कवर किया है अभी तक वो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू किया है। उसके बाद हमने टेक्स्ट दैट कंटेन लेटर, वर्ड और नंबर्स के बारे में कर लिया है। तो नेक्स्ट आ जाता है डेट के बारे में। अब अक्सर होता है कि आप देखते हैं कि हाईलाइट हुई हुई होती है डेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी जो है ना मीटिंग है नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे को। तो मैं कैसे, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी नेक्स्ट सैटरडे मीटिंग है? तो मैं यहाँ से सिलेक्शन करके कोई भी वैल्यू आप लेना चाहे डेट की वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो है ना ये हाईलाइट हुई है, ये डे है। उससे आप टाइम भी इसी तरह हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं डेट अकरिंग, भाई जो डेट अक्कर होने वाली है उसमें यस्टरडे भी हो सकता है, टुडे भी हो सकता है, टुमारो भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, प्रीवियस मंथ भी हो सकता है। तो इसी तरह हम यस्टरडे को हम जैसे अब देखें यस्टरडे है, मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ टुडे। तो देखें ऑटोमेटिक जो है ना वो शिफ्ट कर रहा है डेट को। तो आप इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ कि टुमारो, तो टुमारो को शो कर देगा 14, वो बोल्ड कर रहा है, वो उसको हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह मैं अगर कर देता हूँ लास्ट 7 डेज, इन लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज को हाईलाइट कर देगा। देखें आज 13 है तो 13 से लेकर 7 डेज वो हाईलाइट करके दे रहा है आपको। तो मैं ओके करता हूँ तो ये देखें आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं पूरी जो है उसने पूरे मंथ में से जस्ट वही हाईलाइट किया है जो हमारा लास्ट वीक, हमारा जो अभी गुजरा है लास्ट वीक। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ डेट अक्रिंग में जाकर यस्टरडे था, उसके बाद में ये कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट मंथ या फिर दिस मंथ। दिस मंथ में वो सारे को सिलेक्ट कर देगा क्योंकि ये मैंने एक ही मंथ लिया हुआ है। तो अगर आपका पूरा साल हो तो उसमें ये सिर्फ नवंबर का मंथ जो है ना वो हाईलाइट कर देगा। तो ये सारा मतलब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं जो आपके ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं। यहाँ देखें अभी ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना। तो अगर मैं यहाँ भी फॉर एग्जांपल कर देता हूँ कि मैं यहाँ 23 को चेंज करके 12 कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिक इसको भी हाईलाइट कर देगा। ये देखें 13 कर दिया मैंने तो उसको हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वो इसी वीक में आ रहा है जो हम मैंने आपको शो किया है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं 14 कर देता हूँ तो अब ये इसको शो नहीं करेगा क्योंकि ये 13 तक हमारा सर्कल है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं 12 कर देता हूँ तो इसको हाईलाइट कर देगा। ये देखें आप, क्योंकि पहले से ही पूरे पे एक फॉर्मेटिंग लग गई है। तो अब वो जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगा और कंडीशन लगा देगा। ठीक है, तो ये हमारा था डेट अकरिंग का। नेक्स्ट डुप्लीकेट वैल्यूज का, वो मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि डुप्लीकेट वैल्यूज जितनी भी आपकी होंगी, फॉर एग्जांपल आप डुप्लीकेट नेम लिख देते हैं या मैं दो दफा नाम लिख देता हूँ एक ही स्टूडेंट का, तो वो डुप्लीकेट जो है ना यहाँ से आप डुप्लीकेट फाइंडर लगा सकते हैं और आपको डुप्लीकेट वैल्यूज का वो बता देगा भाई यहाँ यहाँ आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज यूज हुई हैं। चाहे वो नेम हो, चाहे वो नंबर हो, कोई भी चीज हो आपको जब भी बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डुप्लीकेट का अगर रूल लगाता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो वो आपको दिखा रहा है कि आपका ई और एफ डुप्लीकेट है। ये देखें यहाँ भी ई और एफ है और यहाँ भी ई और एफ है, और भी आपका कहीं है नहीं है। उसके बाद इसी तरह आप रोहेल नवाज और मोहम्मद दीबज ये है, तो इनका भी वो दिखा रहा है कि ये डुप्लीकेट है। और उसके बाद डिजिट्स का भी, नंबर्स का भी, टेक्स्ट का भी, सारा मतलब आपको वो दिखा रहा है कि आपके डुप्लीकेट्स यूज हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो आ जाता है कि आप परसेंटेज, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टॉप 10 कौन कौन से स्टूडेंट हैं, आप कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं? तो वो आप एक तो फार्मूले लगा सकते हैं, उनमें परसेंटेज आप 10 लार्ज में जाकर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लार्ज नंबर, सेकंड लार्ज नंबर। अगर आ जाए परसेंटेज पे या फिर टॉप पे बात, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं टॉप 10 और बॉटम 10 के बारे में आपको बता देता हूँ जो यहाँ रूल यूज होते हैं। ये हम नेक्स्ट रूल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं।
जिसको हम कहते हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में हमारे 3 टाइप हैं, जिसमें हमारा एक तो टॉप 10 आइटम्स हैं, बॉटम 10 आइटम्स हैं, और उसके बाद अबव एवरेज और बिलो एवरेज है। तो अब आप देखें टॉप 10 की जगह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे जो हैं 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं टॉप 3 लेना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से 10 को रिमूव कर दूंगा और 3 पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, 3 पे सिलेक्ट करके मैं ओके करूंगा, वो मुझे जस्ट पूरी लिस्ट में से टॉप 3 वाले ही शो करेगा। ये देखें आप पूरी लिस्ट में देख सकते हैं 90, 87 और 85 3 नंबर्स, मतलब हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं इन चीजों से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना वो ये 3 स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया, टॉप 3 मतलब मैंने यहाँ लगा लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैंने लोअर नंबर में देखने हैं, मतलब सबसे लास्ट में 3 नंबर्स, जो 3 स्टूडेंट्स हैं सबसे लोअर, वो कौन से हैं, तो आप यहाँ से बॉटम में जाएंगे, बॉटम में जाकर आप यहाँ से 3 सिलेक्ट कर देंगे, तो आपको ये 3 सिलेक्ट आपको करके दिखाएगा कि आपके 3 कौन से स्टूडेंट है जो सबसे लोएस्ट नंबर है, जिनके देखें 36, 35 और ये 35, 3 मतलब आपके नंबर्स हैं जो सबसे लोएस्ट नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप ऐसे टॉप और बॉटम जो है, कोई भी आप यहाँ 10 है तो आप 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी आप जितने मर्जी चाहें, आप 1000 आप चाहते हैं, आपकी लिस्ट है जिसमें 1 लाख प्लस नंबर है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, टॉप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, कोई भी। इसी तरह ये था आपका परसेंटेज। आपने यहाँ एक बात माइंड में रखनी है, ये हमने जो किया है अभी वो आपका टॉप मार्क्स की तरफ से देख रहा था, टॉप 5 मार्क्स। उसमें लाजमी नहीं है कि वो आपको 100 से ही टॉप 10 दे, या टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 300 से नहीं देगा, वो आपका पीक वैल्यू से आपको 3 नंबर्स देगा। जैसे 90 पीक वैल्यू है तो 90 से वो चूज करके देगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं टॉप 10% लेता हूँ, तो वो 100 से ही काउंट करेगा टॉप 10%। जैसे अब मैं अगर यहाँ लगाता हूँ टॉप 10% का, और तो यहाँ मैं कहता हूँ कि टॉप 10% वाले हमें चाहिए, तो टॉप 10% जो है ना वो हमें इसके हिसाब से वही चीज देगा। देखें अब आप चेक कर लें, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ टॉप 5% में कौन कौन से आते हैं, ओके करता हूँ, तो ये देखें टॉप 5% जो है ना वो 90 आ रहा है। 90 ये टॉप 5% किससे आ रहा है, इसने 30 स्टूडेंट लिए हैं और 30 को 100 पे वो किया डिवाइड, तो उसका फिर टॉप 5% जो आया है वो आपका ये आया है। तो ये मतलब आपने थोड़ा सा एक माइंड में रखना है कि आपका ये जो आइटम्स हैं टॉप 10 और बॉटम 10, इनमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ आपका 90 जो है ना वो टॉप 5 में है, और बॉटम 5 भी इसी तरह अगर हम देखें तो बॉटम 5 को क्या देगा, देखें ये आपका बॉटम 5 में लगा देता हूँ यहाँ, ओके करता हूँ, तो देखें बॉटम 5 पे उसने 35 नंबर दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि लोएस्ट 5% में जो है ना वो हमारा 35 आ रहा है, और टॉप 5% में हमारा 90 आ रहा है। तो इसी तरह आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एवरेज। तो देखें अब एक और आपको मैं एक ट्रिक बताने लगा हूँ। ये देखें अब मैं यहाँ, आप शो आपको कुछ भी नहीं हो रहा होगा शो, ये देखें। तो अब मैं जब अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्ट किया है डाटा, ठीक है, तो अब आप चेक करें, यहाँ जो है ना ऑटोमेटिक देखें आपको एवरेज भी शो कर रहा है, उसके बाद आपको काउंट भी शो कर रहा है, और उसके बाद आपको सम भी शो कर रहा है। मतलब आपको फाइंड करने की नीड ही नहीं है, ना आपको सम निकालने की जरूरत है इनकी, ना आपको काउंट करने की जरूरत है, ना एवरेज निकालने की। लेकिन मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है कि मैं हाईलाइट करूं एवरेज, बिलो एवरेज कौन कौन से हैं, या फिर अबव एवरेज कौन कौन से है। एवरेज बेसिकली वही है जो आपकी परसेंटेज होती है, या फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि फेल वाले जो होंगे ना उनकी एवरेज 33 से लेस होगी, तो मैं बिलो एवरेज जो करूंगा वो आपका 33 से लेस होगा। लेकिन ये कैलकुलेट एवरेज जस्ट इन्हीं नंबर्स की करके देगा जो आपके हैं। अब इसमें एवरेज आपको दिख रहा होगा 61.3 उसने एवरेज दिया हुआ है, तो 61.3 से अबव जितने भी होंगे वो उनको हाईलाइट नहीं करेगा, बिलो जितने भी होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। तो इसी तरह मतलब आपकी ये आपकी आ जाती है जो बिलो और अबव एवरेज हो जाती है। अगर आपने अपनी कंडीशन के मुताबिक करनी हो तो वो आप फिर क्या करते हैं, वो आप अपना फार्मूला लगाते हैं इसमें, जो आपका 33 उसको आप कह देते हो कि एवरेज जो है ना मेरी 33 है, उससे ग्रेटर जो भी होगा वो आप
डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देंगे इधर, तो उसको हम कहते हैं न्यू रूल। वो हम न्यू रूल डिजाइन करते हैं। न्यू रूल डिजाइन करने के लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें हम जो है ना देखेंगे कि कैसे हम न्यू रूल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आप ऐसे मतलब न्यू रूल को जो है ना नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आप कैसे रूल्स को फॉलो करके अपना एक न्यू रूल बना सकते हैं। इनमें जो आपके कोई भी चेंजेस आपने करनी है उसको कैसे आप करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हमने अभी किया है टॉप एंड बॉटम रूल्स आपको मैंने अभी कराया है, जिसमें हमने टॉप 10 और 10 मतलब आप उसका नाम है, लेकिन आप वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल वेरी कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बार है हमारा, कलर स्केल है और आइकन सेट्स है। अक्सर आप देखते हैं कि आपकी वैल्यूज जो है ना वो हाइड की जाती हैं और आपको जो है ना बार्स के जरिए दिखाया जाता है, वो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो बेसिकली यही होता है कि आप डाटा बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये डाटा बार है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनके कलर जो है ना मैं वो खत्म कर देता हूँ, या इनके कलर जो है ना रिमूव कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये व्हाइट कर दिए। तो अब आप चेक करें, आपको डाटा बार शो हो रही होगी। तो डाटा बार से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये नंबर जो है ना लो है, फिर ये उससे ज्यादा है, फिर ये उससे ज्यादा है। मतलब आपका स्केलिंग की है उसने 15 को, उसने हाईएस्ट आपको जो है ना लाइन दे दी है, बार लाइन इसको हम कहते हैं। तो आपको ये नंबरिंग के थ्रू जो है ना आप ऐसे डाटा जो है ना शो करा सकते हो। तो यहाँ आपको डिजिट्स लिखने की भी नीड नहीं है, आपको आइडिया हो रहा होगा हाईएस्ट जो है ना हमारा ये नंबर है। तो आप इसको उड़ा भी सकते हैं, कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं आप ऐसे। मतलब आपका जो है ना ये सारा डाटा बार आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो है ना वो डाटा बार जो है ना वो चेंज हो जाएगा। आपको नीड नहीं है कि आप बार बार इसको चेंज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 5 की जगह अगर 15 लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये कि फुल लाइन आपको शो करेगा। ये देखें, मतलब आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 9 लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डाटा बार चेंज कर देगा। मतलब यहाँ आपका डाटा बार कंडीशनिंग आपकी अप्लाई हुई हुई है। तो आप ये ऐसे देखते होंगे आपके बार ग्राफ होते हैं, तो वो कैसे आपके शो हो रहे होते हैं, इसी तरह आप जो है ना शो कर रहे होते हैं डाटा बार्स को। तो नेक्स्ट आ जाता है कलर स्केल। कलर स्केल और डाटा बार में डिफरेंस ये है कि डाटा बार जो है ना वो आपका सेल की डिस्ट्रीब्यूशन करता है अकॉर्डिंग टू बार्स, और जो कलर स्केल है वो आपका पूरा आपका डाटा उठाता है, पूरा सेल उठाता है, उसमें आपकी कलरिंग डिफरेंट कलरिंग स्कीम बना देता है। जैसे अब ये देखें कलर स्केल है तो ये डिफरेंट कलरिंग स्कीम है। तो ये आप ज्यादातर जो है वो टेम्परेचर डिवाइसेस में आप देखते होंगे अक्सर के ऐसे डिफरेंट कलर जो है ना कलर का डिफरेंस शो किया होता है कि जहाँ ज्यादा हीट हो तो वहां जो है ना रेड होता है, जहाँ जो है ना कूलिंग की तरफ चला जाता है तो वो जो है ना ग्रीन की तरफ जाता रहता है। तो ये बेसिकली हमारा कलर स्केलिंग है। कलर स्केलिंग भी इसी तरह है कि आप जैसे 15 अगर देखें रेड है तो अगर मैं यहाँ 15 रख दूं तो ये रेड हो जाएगी। ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ क्या कहते हैं मैं रख देता हूँ 9, तो ये देखें ये 9 जो है वो उसका कलर 9 का कलर हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं, मतलब आपकी ये कलर स्केलिंग आपकी आ जाती है, ठीक है। एक तो आपका डाटा बार मैंने आपको दिखाया, दूसरा ये जो अभी हम कर रहे हैं ये कलर स्केलिंग है। कलर स्केलिंग से भी आप जो है ना डिजिट का फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा डिजिट किस रीजन में। हाईएस्ट डिजिट जो है वो आपका ब्लैक होता जाएगा और लोएस्ट डिजिट जो है वो आपका ग्रीन की तरफ जाता जाएगा। इसी तरह इसके डिफरेंट फॉर्मेट है, आप डिफरेंट फॉर्मेट लगा सकते हैं। कलरिंग लाजमी नहीं है कि आप यही चूज करें, आप अपनी कलरिंग भी बना सकते हैं। ये देखें कलर स्केल में आप मैनेज रूल में जाकर अपनी कलरिंग भी कोई भी चूज कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा रखना है, हाईएस्ट वैल्यू के कौन सा रखना है, ये आप नेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे आप करते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो आइकन्स आ जाता है। देखें इसमें 3 चीजें हमारी डाटा बार है। डाटा बार में आपको पता लग गया कि बार्स होंगे, कलर स्केल में हमारे स्केलिंग होगी, डिफरेंट कलरिंग होगी हर सेल में। और जो नेक्स्ट हमारा है आइकन सेट्स है, तो आइकन सेट्स में आपको नेम से ही आइडिया हो जाएगा कि आपके आइकन्स इसमें यूज होंगे। आइकन्स कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ कि हम एरोज यूज करेंगे कि जहाँ पीक पे जा रही है तो अप एरो आ जाएगा, जहाँ मिडल आ रहा है तो वहां जो है ना हमारा एरो जो है वो मिडल आ जाएगा। उसके बाद जहां हमारा लो जा रही है वैल्यू वहां लो एरो आ जाएगा। जैसे मैं इसको दिखाऊं आपको, आइकन सेट है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी आइकन चूज कर सकते हैं, 3 वैल्यूज आप चूज कर सकते हैं।
4 वैल्यूज आप आइकन यूज कर सकते हैं, कोई भी आपके आइकन हो सकते हैं, 5 भी आप यूज कर सकते हैं, या इसी तरह शेप्स भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी शेप आप यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप सिग्नल्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके आइकन्स में आ जाते हैं। तो हम अगर सिग्नल में मैं बात करूं तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूं, देखें अब मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊं, तो जहां देखें 0 है वहां एक भी सिग्नल नहीं है, 1 में भी बिल्कुल आपको शो नहीं हो रहे होंगे, 2 को भी नहीं, 3 पे आपको एक सिग्नल शो हो रहा है, 4 पे आपको एक से थोड़ा सा ज्यादा है, 5 है, फिर 6 पे 2 हो गए हैं। मतलब ये देखें, अब जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं और सिग्नल की जो है ना हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे मतलब आइकन्स, हम इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, जहां हमारी नीड होगी हम वहां यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हम कह सकते हैं कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, देखिए जहां वैल्यू लो है वो अप डाउन है, जहां मिडल हो रही है हमारा एक थोड़ा सा एक डायरेक्शन चेंज हो गई है, फिर हमारा 6 7 8 पर जो है वो हमारी लाइन जो है वो लेफ्ट की साइड राइट की साइड एरो हो गया है, फिर उसके बाद वो हमारा 12 13 14 15 जो है वो अपवर्ड जा रहा है, मतलब पीक वैल्यू जा रही है। इसी तरह मतलब आप देख सकते हैं कोई भी आप आइकन जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का था, ये सारा बेसिक्स था जो मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे आप सेल रूल अप्लाई करते हैं, कैसे आप बॉटम रूल और टॉप रूल अप्लाई करते हैं, कैसे आप डाटा बार और कलर स्केल और आइकन सेट्स आपका आ जाता है। तो अगर इसी तरह मैं आपको कहूँ कि आपने ये रिमूव करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा हमने अप्लाई किया है अभी डाटा कंडीशनिंग, इसको मैं रिमूव कर दूं, तो वो आप रिमूव कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन है क्लियर रूल का। क्लियर रूल में आप पूरी शीट से भी रिमूव कर सकते हैं या सिलेक्टेड सेल से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिलेक्टेड सेल से कर रहा हूं, तो सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करूंगा, ये देखें ऑटोमेटिक उसका कलर रिमूव हो गया है। अगर मैं पूरी शीट से करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैनेज रूल में जाकर इंटायर शीट पे क्लियर करूंगा, तो ये देखें पूरी शीट से हमारे रूल खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये मतलब आपका कैसे आपने रिमूव करना था वो आगे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपने क्लियर किया है, या फिर आपका फॉर एग्जांपल मैनेज भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने देखें, ये मैं बैक ले आया हूँ, तो अब मैंने क्या करना है, मुझे नहीं पता कि कहाँ कौन सा रूल यूज हुआ है कौन सा नहीं यूज हुआ, तो आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं, वो भी आपका यहाँ मैनेज रूल का एक ऑप्शन है। मैनेज रूल पे आप जब जाएंगे तो आपको वो कह रहा होगा कि करंट सिलेक्शन पे आपने देखना है या दिस वर्कबुक पे, तो मैं वर्कशीट यही लेता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेशन 4 वाली जो है ना मैंने लेनी है, तो दिस वर्कशीट है ये सेशन 4 वाली। तो यहाँ जो जो रूल जहां जहां अप्लाई हो रहे होंगे ये देखें आपको सारा शो कर रहा है, जो जो अभी हमने लगाया। देखें हम नीचे से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो मैंने रूल लगाया था वो ग्रेटर देन 80 वाला था, जिसमें मैंने कलर जो है ना वो ये दिया था, और सेल्स भी आप देख सकते हैं कि B4 से B33 तक मैंने ये रूल लगाया था। आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर कोई भी चेंजेस करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल B33 से आप B30 करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो वो B30 तक अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे मतलब आप कोई भी रूल जो है ना वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई किया रूल को। ठीक है, लेस देन 33 हमने लगाया था, जो एक ग्रेटर देन 33, फिर लेस देन 33, फिर हमने इक्वल का लगाया है, फिर हमने डुप्लीकेट वैल्यू का लगाया है, उसके बाद फिर दोबारा डुप्लीकेट वैल्यू का मैंने लगाया था, फिर उसके बाद सेल वैल्यू का हमने लगाया था, सेल वैल्यू कंटेन एफ, जो कंटेन एफ कर रहा था वो, फिर मैंने आपको वर्ड का दिखाया था कि फवाद जहां लिखा था वो जस्ट वही हाईलाइट हुआ था। फिर मैंने आपको डिजिट्स मतलब 8 के बारे में बताया था कि नंबर्स जो है ना वो आपका कैसे डुप्ली सेल वैल्यू जो कंटेन कर रहा होगा 8 वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर मैंने जो है डेट्स के बारे में आपको बताया कि 7 डेज या फिर जो भी मतलब हाईलाइट रूल कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज का अगेन आपको दिखाया था। फिर मैंने टॉप 3 और बॉटम 3, फिर टॉप 5% हमने लगाया था जिसमें हम देख रहे थे, फिर बॉटम 5%, जो जो रूल हमने लगाए हैं सारे यहाँ शो हो रहे हैं, देखें आप देख सकते हैं। डाटा बार फिर हमने अप्लाई किया था, फिर हमने आइकन सेट किया है, सारी डिटेल आपको मैनेज रूल में मिल जाएगी, और आप चेंज भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये आइकन बार या डाटा बार मैंने देखें 2 बार अप्लाई किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, तो मैं डिलीट रूल कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मतलब कोई भी आप रूल अप्लाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था आज का जो हमने अभी किया है। तो मैं अब आपको लेकर जा रहा हूँ फाइनल शीट पर, आपको एक दफा दिखा दूं। ये देखें, ये हमारी फाइनल शीट है जो हमने डिजाइन की हुई है। अब इसी पे ही हम देखते हैं कि कैसे हमने रूल लगाए हुए हैं। तो मैं मैनेज रूल पर जाऊंगा,
और आपको दिस शीट पर दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो जो हमने रूल लगाए हैं वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। तो देखें हमने कौन कौन से रूल लगाए हैं, कहाँ कहाँ लगाए हैं। देखें अगर बी सेल पे बात करें तो मैंने सेल वैल्यू जो है ना, वो जो भी एन ओ होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा इस कलर में। देखें आपको मैंने बताया हुआ है। तो नंबर, मतलब मैंने ये नंबर बताया आपको, नंबर जो है ना वो देखेगा कि नंबर जहां जहां होंगे वो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये सारे मतलब आप देख सकते हैं सेल वैल्यू 33 से ग्रेटर, 33 से ग्रेटर, ये सारे सब्जेक्ट्स में रूल लगे हुए हैं। 33 से ग्रेटर जहां भी जिन सब्जेक्ट्स में जो यूज 33 से जो है ग्रेटर होगा वो हाईलाइट कर देगा। तो ये सारा मतलब आप देख सकते हैं कैसे आपकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है और सारे रूल जो है ना वो यूज किए हुए हैं हमने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टास्क की तरफ, जो आपकी ये हमने आउटपुट देखी थी जो हमें आपने ये भेजी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैसे करूंगा, अब मैंने आपको आइडिया भी हो गया होगा कि कैसे हमने रूल्स अप्लाई करने हैं। तो अब मैंने सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट्स में कौन कौन फेल हुआ है, सब्जेक्ट्स में कौन कौन फेल हुआ है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, लेस देन में गया, और मैंने जहां 33 की कमांड दे देनी है कि 33 से लेस जितने भी हों वो हाईलाइट कर दे। ठीक है, तो अब आपकी हाईलाइटिंग का कलर आपकी मर्जी है, जो आपको अट्रैक्टिव लगे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ओके किया। अब आप देखें ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स में जिस जिसके भी 33 से लेस होंगे वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। तो ये आपका पहला रूल लग गया है इधर। यहाँ से आपके स्टूडेंट्स, आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने सब्जेक्ट्स में फेल हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्टेन मार्क्स पे। ऑब्टेन मार्क्स में आप देखें 33 से लेस कितने आपके नंबर बनते हैं। 33% से लेस जो आपके नंबर होंगे, यहाँ आप ऑब्टेन में कमांड लगा देंगे कि आपके वो फेल स्टूडेंट होंगे। तो 33 से लेस वाले आई थिंक हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा रूल लगा हुआ है, आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो दिस शीट, अब आप यहाँ देखें मैंने 231 मार्क्स जो है ना वो सिलेक्ट किए हुए हैं जिनके 33 से लेस बनते होंगे जो भी होंगे। ठीक है, 231। तो अब मैं अपनी शीट पर जाऊंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा 231, जो आपके परसेंटेज बनती है लेस देन 231, जो भी होंगे वो आपके फेल हैं स्टूडेंट। तो उसमें आप कलरिंग कोई भी दे सकते हैं। फेल को आप रेड भी कलर दे सकते हैं, रेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। रेड टेक्स्ट अगर मैं कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखें एक स्टूडेंट है जिसमें 231 से लेस है, A197 वाला आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक। ये भी है, बल्कि दो स्टूडेंट हमारे जो है ना जो फेल हैं। ठीक है, तो ये मतलब आपका देख सकते हैं आप कैसे हमने फॉर्मेटिंग लगाई है ऑब्टेन मार्क्स पे। टोटल मार्क्स पे हम कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाते क्योंकि सारों के टोटल सेम होते हैं। एवरेज मार्क्स पे भी हम 33 से लेस कर देंगे, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम कह सकते हैं भाई कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, 33 से लेस ही रखते हैं वैसे हम। तो अभी यहाँ हमने फेल का अप्लाई किया है। ठीक है, जहां जहां 33 से परसेंट से लेस करना है हम जस्ट वहीं वहीं अप्लाई कर रहे हैं रूल, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लेस देन 33 यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं कलरिंग वही दे देता हूँ जो फेल वाली कलरिंग है, ताकि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। देखे जो यहाँ फेल वालों की है लिस्ट, वही हम यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह मैं इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब आपने माइंड में रखना है यहाँ 33 दे रहे हैं, यहाँ 33 नहीं देना आपने, यहाँ 33% देना है आपने। तो ये चीजें भी आपने माइंड में रखनी है कि आप जहां भी अप्लाई करें परसेंटेज, अब यहाँ है तो यहाँ 33% आप लगाएंगे, वरना आपका सारा ही शो करेगा वो आपको कि आपके सारे ही 33 से लेस हैं। ठीक है, तो ये आपने 33% लगाया, वही येलो आप कर देंगे। देखें सारे जहां जहां फेल है वो एक ही सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं, एक ही कलर फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये फेल है। ठीक है, पास और फेल में अब आप कौन सा रूल लगाएंगे, पास और फेल में आप लगा देंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट दैट कंटेन भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन फेल वो आपका येलो कलर हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखें कितना अच्छा एक मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज होता जा रहा है हमारा, आपको एक सीक्वेंस मिल रही है। तो यहाँ हम कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ भी हम वही रूल लगाएंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू एफ। अब मैं यहाँ दूसरा रूल इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम कोई भी रूल यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू वाला भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन भी यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट में अभी आप वही ये देखें, इनमें सारों में आप सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं सारा सिलेक्ट करके
और यहाँ से जो है ना मैं कर देता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू या फिर टेक्स्ट दैट कंटेन FAIL। ठीक है, तो यही येलो कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जो जो फेल है हमारे, ये देखें सारे आपको शो हो रहे हैं येलो, मतलब हमारा जो है ना कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में मैं कह देता हूँ कि जो एलिजिबल है वो ग्रीन हो जाए, जो पास है उसका इंडिकेशन ग्रीन हो जाए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप लगाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, और उसके बाद आप क्या कर देंगे एलिजिबल, ELI एलिजिबल। ठीक है, आपने एलिजिबल किया और इसको ग्रीन कर दिया आपने। ठीक है, ओके कर दिया। ये देखिए जो जो एलिजिबल होंगे वो ग्रीन हो गए हैं। तो अब आप देखें यहाँ से हमने कैसे स्टार्टिंग की है। पहले हमने मार्क्स को हाईलाइट किया जो जो फेल थे, फिर उसके बाद हमने ऑब्टेन मार्क्स को रेड कर दिया है। इनको रेड करने के बजाय आप अगर हाईलाइट दूसरे भी करना चाहें तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है और आपने मैनेज रूल में जाना है। मैनेज रूल में जाने के बाद आपने दिस शीट में जाना है और आपने देखना है कि यहाँ हमने ये अप्लाई किया हुआ है, तो इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो आप एडिट रूल में जाएंगे। एडिट रूल में जाने के बाद आपने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपने येलो कलर दे देना है फिलिंग का। ठीक है, जो हमने वहां दिया है वही कोशिश करेंगे, तो ओके करेंगे। ओके करेंगे, अब आप चेक करें आपका ये रूल लग गया है और आपने क्या कर देना है, ये देखें। अब आप यहाँ जब आप अप्लाई करेंगे रूल, सॉरी यहाँ अप्लाई नहीं हुआ आई थिंक, यहाँ जब हम अप्लाई करेंगे लेस देन 33, सॉरी 231 था आई थिंक, और ये हम येलो फिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखें अभी अप्लाई हो गया आपका। ठीक है, तो जहां जहां आपके फेल थे वो आपके एक ही कलर आपने चूज कर लिया। तो आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं और सेम कलर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, ये अप्लाई किया हमने लेस देन या फिर आप ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा हम रूल लगा सकते हैं। देखिए टॉप 10 आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट हाईलाइट करने हैं, तो वो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना हमारे हाईलाइट हो जाएंगे और उनको ग्रीन कलर कर देगा, ओके कर देंगे। तो मतलब यहाँ देखें फेल वाले भी आ गए हैं और उसके बाद हमारे टॉप 3 भी आ गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। टॉप 3 हमारे ये 1 2 और ये 3 स्टूडेंट है। तो आपने फार्मूला नीचे भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला 562 है, तो यहाँ भी देखें 562 टॉप 1 है। उसके बाद सेकंड जो है वो 422 है और ये 422 है। थर्ड जो है फार्मूले से हमारा 420 है, तो यहाँ 420 थर्ड है, ये देखें। तो आपने यहाँ टॉप का फार्मूला लगा दिया कि टॉप एक रूल में से एक ही आप एक टाइम पे लगा सकते हैं आई थिंक। तो ये आपका देखें टॉप का भी आ गया है और वो भी आ गया, दोनों आपके आ गए हैं। तो आप ये वाले जो रूल हम यहाँ यूज नहीं करते अपनी शीट में, क्योंकि वो अजीब एक आपको जो है ना नहीं फिट नहीं होते। ये ज्यादातर जो है ना एप्लीकेशंस पे डिपेंड करते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस है आपकी जहाँ आपने ये रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो है ना ये इसका लगा दिया है, टॉप का भी लगा दिया आपने। एवरेज पे भी आप लगा सकते हैं कि एवरेज जो है आपकी लेस देन, वो तो हमने लगा दी है। उसके बाद आपकी टॉप जो आपकी एवरेज है उस पर आप लगा सकते हैं कि टॉप 10 या फिर टॉप 20 जो भी हैं 80% से ग्रेटर जो भी होंगे वो आपके आपको लगा कर दे देगा टॉप 20 पे। ये देखें आपके ये 20% शो कर रहा है कि ये जो है ना 20% है, इन स्टूडेंट्स का जो है ना वो 20% से ऊपर जो है वो इनकी रेशो आ गई है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं परसेंटाइल। इसको हम कहते हैं बेसिकली परसेंटाइल। तो ये हमारा उन्होंने ये शो कर दिया है, 15 स्टूडेंट्स में से जो टॉप 20 हैं वो आपके शो हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे रिजल्ट्स में लगा सकते हैं, फेल पास ग्रेड आप कोई भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इन पे। तो आप ये देखें मैंने ये आपको डिजाइन ऐसे करके दी है, बेसिकली इसका मकसद यही था कि आपको शो हो के आपका आउटकम ऐसा भी आ सकता है, आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखें मैंने इसका लगाया हुआ है, तो इनमें मार्क्स चेंज है हमारे, आप ये ना समझना कि आपके जो है ना थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इनमें मार्क्स हमारे चेंज है। ठीक है, तो ये देखें सारे रूल्स इसी तरह मैंने अप्लाई किए हैं। वहां हमने सेम कलरिंग की है, तो यहाँ डिफरेंट कलरिंग की है, आप डिफरेंट कलरिंग भी कर सकते हैं, कोई भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का था यही था। तो नेक्स्ट एडवांस लेवल का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम ये देखें हमने जो है सिलेक्शन की हुई है कि जो भी फेल होगा ऑटोमेटिक जो है ना वो रेड कलर कर देगा। तो इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे अभी ये 47% है, इसको मैं मजीद डिक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखें आपका 37% हो गया, मजीद डिक्रीज करूंगा 33% से लेस, जितना जैसे ही जाएगा
वो सिलेक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। ये देखें ऑटोमेटिक रेड कलर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ हमने एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, जिसमें हमने मैनेज रूल में जाकर नया रूल बनाया था, ये न्यू रूल। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे न्यू रूल आप कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इतना ही था। अभी जो है ना हम करने लगे हैं डेटा वैलिडेशन का, जो हम बेसिक करेंगे आज। मैंने आपको अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक बताया है आज, और दूसरा हम करेंगे डेटा वैलिडेशन का बेसिक। फिर हम नेक्स्ट वीक जो करेंगे उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन का एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो अब आप देखें डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या है। डेटा वैलिडेशन मैं स्टार्टिंग आपकी करूंगा बेस से। बेस हमारी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि नंबर्स हम ले लेते हैं। नंबर्स में मैं ले लेता हूँ डिफरेंट नंबर्स में ले सकता हूँ कोई भी। मैं फॉर एग्जांपल ये कैटेगरीज उठा रहा हूँ कि मेरे जो है ना स्टूडेंट है जिनके ये नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं। तो आप क्या करते हैं, ये आपके नंबर्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आप चाहते हैं कि मैं जो है ना एक लिस्ट बनाऊं स्टूडेंट की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिस्ट बनाने लगा हूँ। मैंने यहाँ लिस्ट लिख दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना स्टूडेंट की लिस्ट आए, इनके बार बार जो है ना रोल नंबर यूज होंगे इधर डिफरेंट मतलब जगह पे यूज होंगे, या फॉर एग्जांपल यही रोल नंबर जो है ना मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ यूज होंगे, जहाँ ये रोल नंबर आगे सामने ही नहीं है मेरे। तो मैं कैसे इनको यूज करूंगा, या मैं कहता हूँ कि इससे ना हमारा कोई ज्यादा नंबर होना चाहिए, मतलब ये डिजिट्स हमारे जस्ट यही यूज होने चाहिए, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए हमारा सेल में, यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी हमारा इन नंबर्स के अलावा कोई भी यूज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन, हम उसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी बेसिक जो है ना वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो नेक्स्ट जो एडवांस लेवल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली होता है कि हमने इनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि आपने जस्ट यहाँ यही शो करने हैं। उसके लिए आपने सेल सेलेक्ट करना होता है जहाँ वो आपने डेटा वैलिडेशन लगानी है। आप डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद यहाँ देखें ये डाटा वैलिडेशन होता है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा क्या आपने अलाउ करना है। अभी यहाँ देखें एनी वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे सेल में वो अलाउ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जस्ट मुझे लिस्ट जो है वो अलाउ करो। और वो कहता है कि सोर्स क्या है लिस्ट का, तो मैंने ये चूज कर दिया, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। वो खुद ही ऑटोमेटिक सोर्स पे सिलेक्ट कर देगा। आप ओके करेंगे तो यहाँ डाटा वैलिडेशन का ये देखें बार आपको शो हो रहा होगा, ड्रॉप डाउन इसको हम कहते हैं। तो ड्रॉप डाउन पे आप सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं वही नंबर आपको शो हो रहे होंगे। मैं इसको जो थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो ये आपका जो डाटा वैलिडेशन है, ये देखें वही नंबर आपको शो हो रहे हैं जो आपके यहाँ है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1547 लिख के एंटर करता हूँ। ये देखिए दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। तो अब मैं रिट्राई करता हूँ, मैं दोबारा 46 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब ये जो जो भी नंबर इनमें से होंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ मैं नेम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट नेम लिख रहा हूँ, फरहान, कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। आपने जस्ट वैलिडेशन करनी है। तो ये मैंने डिफरेंट नेम लिख दिए हैं। तो अब मैं डाटा वैलिडेशन इस पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ तो मैंने नंबर्स की लगाई है, ठीक है। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ इनकी। तो मैं क्या करूंगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा, उसके बाद डाटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ से लिस्ट, उसके बाद सोर्स, उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ जो मेरी लिस्ट आ रही है ये नंबर्स की आ रही है, और यहाँ जब मेरी लिस्ट आ रही है वो नेम्स की आ रही है। ये देखें फरहान, नवीद अली, जो भी मतलब नेम है वही सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं इनमें से कोई भी चीज चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं डबल आई लिख देता हूँ, यहाँ इंटर करता हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली डाटा वैलिडेशन होती है। ये कहाँ यूज होती है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, ऑफिस में 10 एम्प्लॉयज हैं, तो वहां आप ये डाटा वैलिडेशन लगा देंगे, जस्ट वही एम्प्लॉयज ही रिकॉर्ड, उन्हीं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड होगा जो वहां वर्क कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई आपकी जो है ना एरर नहीं हो सकता, कोई भी आप जो है ना यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका यूज हो रहा है। ये बेसिकली आपका डाटा वैलिडेशन है।
ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि नंबर्स पे भी डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज पे आप डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो एक और मैं करने लगा हूँ, यहाँ मैं डाटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ। ये देखें, आप इसको देख सकते हैं, मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, एनी वैल्यू से मैं होल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। होल नंबर जो मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम जो होल नंबर है वो 1 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 10 होना चाहिए, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ जो है ना, आपका ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है शो। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो ओके है, अगर मैं यहाँ 11 लिखता हूँ तो ओके नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लिमिटेशन लगा दी है, इस पे वैलिडेशन लगा दी है कि जस्ट होल नंबर होना चाहिए और 1 मिनिमम होना चाहिए और 10 मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपकी यहाँ देखें डाटा वैलिडेशन में आपका ड्रॉप डाउन नहीं है शो, लेकिन ये देखें यहाँ आपका ड्रॉप डाउन शो हो रहा है क्योंकि आपने लिस्ट बनाई है। यहाँ आपका ड्रॉप डाउन शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। यही रिस्ट्रिक्शंस हम कहाँ यूज करते हैं, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि आपने अपना फोन नंबर लिखना है, तो आप फोन नंबर में अपना नेम नहीं लिख सकते, फोन नंबर में आप जस्ट नंबर्स ही लिख सकते हैं। तो नंबर्स में आप क्या करते हैं, मैं लिस्ट में जो डाटा वैलिडेशन जो हम एडवांस में करेंगे वहाँ हम फिक्सिंग करेंगे कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ आपने जो है ना 10 डिजिट्स ही रखने हैं, 11 डिजिट्स भी नहीं रख सकते, 9 भी नहीं रख सकते। या मैं कह देता हूँ कि नेम का आपका यहाँ जो है ना नेम का सेल है, तो यहाँ जस्ट आपने देखिए, मैं डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा और मैं कह देता हूँ कि जहाँ नेम है वहाँ जस्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ जो है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के मिनिमम मैं कह देता हूँ कि मेरे नेम में 6 लेटर्स यूज हुए हैं, और मैक्सिमम अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने नेम के साथ फादर नेम भी लिखता हूँ तो मेरे फॉर एग्जाम्पल 13 सेल्स हो जाते हैं। तो मैं डाटा वैलिडेशन यहाँ लगा दी है मैंने कि मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम पूरा नहीं लिख रहा, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपका डाटा वैलिडेशन रॉन्ग है, मतलब आपका जो नेम है वो आपका एग्जैक्ट नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ फरहान, आगे मैं फादर नेम लिख देता हूँ यूसुफ। ठीक है, अब मैं इसको देखते हैं, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो कितनी है, 15 की लिखी हुई थी हमने, और यहाँ जो है आई थिंक 13 बन रहे हैं, तो इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी आप नेम लिखोगे या कोई भी, अब यहाँ देखें अगर मैं 1 लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगा दी है कि यहाँ जस्ट नेम ही होगा। तो ये आपकी एग्जांपल्स आपको एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी आई होगी कि कैसे वेबसाइट्स डिजाइन होती हैं, कैसे वहां जो है लिखा हुआ होता है कि आप अपना CNIC विदाउट डैशेस लिखें या विद डैशेस लिखें, क्योंकि वहां डाटा वैलिडेशन उन्होंने ऐसे लगाई हुई होती है कि आप जो है ना विदाउट डैशेस लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये सारी वैलिडेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिक आज मेरा अंडरस्टैंडिंग था आपको कराना कि डाटा वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है। आप डाटा वैलिडेशन लाजमी नहीं है कि ये आप पिक करें, आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह सकता हूँ कि आप डाटा वैलिडेशन बनाएं, तो आप जो है ना लिस्ट में जाएंगे और यहाँ आप कोई सोर्स नहीं लिखते, आप खुद भी लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 कॉमा ABCDE। जैसे मैंने ये जो है ना डाटा वैलिडेशन में बना दिया, मैं ओके करता हूँ। अब देखें यहाँ पूरी शीट में मैंने कहीं नहीं लिखा है, ऐसे वर्ड्स कहीं भी नहीं लिखे, लेकिन ये जो मैंने सोर्स दिया है अभी, ये देखें आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने अभी वैल्यूज दी हैं वही उसने जो है ना शो की हुई हैं। तो ये मैंने कहीं सेल में कहीं और यूज भी नहीं हुई, तो ये हमारा रेफरेंस भी नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब आप सीखेंगे कि कैसे डाटा वैलिडेशन करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स है। आपने देखना है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और यूज कहाँ होना है इस एप्लीकेशन में। तो इसी को मैं अगर दिखाऊं तो आपको प्रैक्टिस में जो हमने अभी फाइनल शीट की थी, यही हमारी फाइनल शीट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखें हमने एक फार्मूला लगाया था इधर लेंथ का, ये देखें लेंथ अल्फाबेट जो है ना, लेंथ इसकी मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ आप फार्मूला लगा देंगे नीचे कि आपने काउंट करनी है लेंथ मैक्सिमम कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगा देता हूँ कि काउंट, आपने क्या फाइंड करना है, अल्फाबेट या नंबर है तो ये सिंपल काउंट आप लगा सकते हैं, काउंट इनटू, और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन कर देता हूँ यहाँ से लेकर 15 नंबर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने काउंट का फार्मूला लगाया, इंटर कर दिया है। तो अब आप देखें काउंट जो मैक्सिमम बता रहा है वो क्या कर रहा है, सॉरी ये काउंट नहीं करना हमने, यहाँ मैक्सिमम करना है हमने, कि हमने फाइंड करना है कि लेंथ हमारी मैक्सिमम कितनी है जो यूज हुई है। तो यहाँ मैंने मैक्स लगा दिया है, ठीक है, इंटर किया है।
इंटर किया है तो वो मुझे बता रहा है कि आपका मैक्सिमम जो नंबर यूज हुआ है वो 17 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ, जो मैं इसकी लिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं कंडीशन में दे सकता हूँ कि मैक्सिमम जो लेंथ एक्सेप्ट करे टेक्स्ट की नेम की वो 17 हो। मिन मैं यहाँ लगा के देख सकता हूँ कि मिनिमम हमारे कौन कितने नंबर्स यहाँ यूज हुए हैं। जो फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा नाम होगा वो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा। इसमें कह सकते हैं कि 5 डिजिट्स मतलब जो है ना 5 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। तो मिनिमम यहाँ मैं लगा के 5 लगा दूंगा। तो मैं डाटा वैलिडेशन लगा दूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट है उनकी मिनिमम लेंथ जो है वो 5 है, मैक्सिमम 17 है। तो मैं डाटा वैलिडेशन लगा दूंगा कि 5 से 17 के नेम जो है वो एक्सेप्ट करे। तो वो जस्ट मेरे स्टूडेंट के जितने भी नेम्स होंगे उनको एक्सेप्ट करेगा, या कोई भी आप नेम लिखेंगे जिसमें आपके ये आ जाते हैं वो आपके एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और ये बड़ी अच्छी लेवल की चीज है। आपको मतलब बहुत आपके एफर्ट्स बचा देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाटा वैलिडेशन में आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमने यहाँ लगाई है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं ये देखें मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, और इसको डिलीट कर देता हूँ। देखें अब यहाँ आपको बाज़ाहिर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा एंट्री करता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, मैंने एक दफा लिस्ट बना ली है, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूंगा, सिलेक्ट करता जाऊंगा और आप देख सकते हैं कि मैं जो है ना वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक दफा पिक करनी है, डाटा वैलिडेशन बनानी है और आपका काम हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये मैं आपको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ देखें, आप कोई भी नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बार बार टाइप ही नहीं करने हैं आपकी, क्योंकि एक ही दफा लिस्ट बनती है। आपके स्टूडेंट हैं तो वो आपके पूरे साल एक ही स्टूडेंट चलेगा, जो भी चलना है। आपका अटेंडेंस आपने लगानी है। आप जो है ना डाटा वैलिडेशन नेम पे लगा दें और आप जो है ना सारे नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप ऐसे करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिक थी डाटा वैलिडेशन की। अभी मैंने आपको बताया कि डाटा वैलिडेशन पे आप कैसे नंबर्स के लिए भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जो आपका होल नंबर है डेसिमल पे भी लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। डेसिमल में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कितने आपको जो है ना डाटा जो है वो डेसिमल्स में मिनिमम कौन सा चाहिए और मैक्सिमम कौन सा चाहिए। तो कोई भी आप ऐसे जो है ना लगा सकते हैं, आप डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा लिस्ट का, हमने आपको बता दिया। डेट पे भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक एक्सेप्ट करे, बाकी कोई भी ना एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैंने सेशन स्टार्ट किया था आई थिंक कह सकते हैं कि नवंबर अक्टूबर में, तो मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ कि 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जितने भी स्टूडेंट इनरोल हों तो वो जस्ट उन्हीं की डेट एक्सेप्ट करे, बाकी किसी की डेट एक्सेप्ट ना करे। तो आप यहाँ डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे अब हम कह सकते हैं कि अक्सर वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे कि एडमिशन की डेट जो है ना, लास्ट डेट ये है 17 है। तो अब आप क्या करते हैं जी, 18 को अगर आप लॉग इन होते हैं तो वो आपको लॉग इन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी डेट ही पास हो गई है। तो आप डाटा फॉर्म पड़ा होता है उनका, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पड़ा होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं सबमिट नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वहाँ डाटा वैलिडेशन लगाई भी होती है कि डेट इस डेट के बाद आपने फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना या फॉर्म सबमिट नहीं होने देना। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसी तरह टाइम पे भी आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो कस्टम वाला है ये हम नेक्स्ट में देखेंगे कैसे कस्टम वाला लगाते हैं। इसमें हम एडवांस लेवल यूज करते हैं जिसमें हम कंडीशंस देते हैं डिफरेंट। हम जो है ना लगा सकते हैं कि नंबर होना चाहिए, इतने डिजिट होने चाहिए, इसमें नंबर में ये यूज होना चाहिए। जैसे हम ईमेल के बारे में बात करें तो मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ कि @ यूज होना चाहिए मेरे इस सेल में, और .com भी यूज होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा एक्सेप्ट। तो ये सारा एडवांस लेवल की कंडीशनिंग है, डाटा वैलिडेशन है। तो ये हम डाटा वैलिडेशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि अभी हमने डाटा वैलिडेशन लगाई है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपने मैसेज भी शो करना होता है। तो आपको मैसेज भी शो करवा सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर नेम के बारे में बात करूं कि मेरा नेम अगर नेम जो फॉर एग्जाम्पल चले, यहाँ मैं एक और लगा देता हूँ। यहाँ मैं एक डाटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ लिस्ट की, और सोर्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ जो मैंने अभी डाटा वैलिडेशन लगाई है ना, तो इसका इनपुट मैसेज भी एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनपुट मैसेज में क्या कर रहा हूँ, टाइटल में दे रहा हूँ कि नेम। मतलब आपने पहले से ही अंडरस्टैंडिंग करानी है कि यहाँ आपने क्या पुट करना है।
तो नेम आप, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नेम पुट करूंगा और उसके बाद इनपुट मैसेज में मैं लिख सकता हूँ कि प्लीज इंसर्ट योर नेम। तो मैंने यहाँ जो है ना लिख दिया प्लीज इंसर्ट योर नेम हेयर। ठीक है, मैं ओके करता हूँ, या चले मैं अभी रहने देता हूँ कि ये मैंने जो है ना टाइटल का दे दिया है। और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि अगर कोई रॉन्ग आपका इनपुट करे तो वार्निंग देनी है या स्टॉप करना है या इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन देनी है। तो इंफॉर्मेशन का टाइटल क्या होना चाहिए, तो मैं कह देता हूँ कि उसको मैंने बताना है कि रॉन्ग नेम है आपका। ठीक है, उसके बाद मैसेज में कह सकता हूँ कि नेम नॉट फाउंड। ये चीजें आपने देखनी है, ये बड़े काम की मतलब जो है ना चीजें हैं जो आप यूज करते हैं। अब मैं ओके करता हूँ, तो अब आप देखें मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, वो पहले ही आपको कमेंट जो है ना एक शो कर रहा है कि नेम प्लीज इंसर्ट योर नेम हेयर। देखें यहाँ नहीं शो कर रहा, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ वो आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आपका इनपुट मैसेज है कि प्लीज इंसर्ट योर नेम हेयर। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अपना नेम रॉन्ग पुट कर देता हूँ। अब ये देखें मैं जो है ना कुछ भी नेम जो है ना रॉन्ग कर रहा हूँ, ये देखें। अब मैं इंटर करूंगा तो अब देखें वो चीज नहीं शो हो रही जैसे आप स्टॉप पहले आ रहा था। अब देखें वार्निंग मैसेज शो हो रहा है, वार्निंग आइकन शो हो रहा है और आपको ऊपर बता रहा है रॉन्ग नेम, नेम नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि मेरा लिस्ट में जो मैंने डाटा वैलिडेशन किया वो नेम फाउंड नहीं हुआ। तो आप इसी तरह मैसेज भी दे सकते हैं और इनपुट भी आप कर सकते हैं। इससे आपका एक ये होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है जो भी होगा वो इसके लिए इजी होगा। मतलब आपने इसको फॉर्मेशन की है टेबल की, तो दूसरे को नहीं पता आपने क्या डाटा कहाँ रखा हुआ है कैसे रखा हुआ है, तो आप यहाँ से उसको इंडिकेशन दे सकते हैं, आप उसको मैसेज दे सकते हैं और उसी तरह जो है ना आप उसको एरर को भी बता सकते हैं कि क्या एरर है और क्यों आया है एरर। तो अब यहाँ देखिए अगर मैं इसका नाम का अगर ये करेक्ट कर देता हूँ तो ये कुछ भी मैसेज नहीं देगा ना आपको। इनपुट मैसेज तो आपको शो करेगा कि आपने क्या करना है और आपको वार्निंग मैसेज यहाँ नहीं देगा। तो ये मतलब डिफरेंट इसकी वैलिडेशन की जो हम यूज करते हैं। तो आपने देख लिया है कि यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन भी कर सकता हूँ, वार्निंग भी कर सकता हूँ। वार्निंग में ये वाला आइकन यूज होगा, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो अब मैं अगर नेम गलत भी लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि अब इसका जो चेंज हो गया स्टाइल। देखें अब वो कह रहा है कि नेम नॉट फाउंड, कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मैं अगर नो करता हूँ तो ये खुद ही ब्लैंक हो जाएगा, अगर मैं यस करता हूँ तो वो मुझे एक और अटेम्प्ट करने का वो कहेगा भी ठीक है जी आपका ओके है तो ठीक है, जैसा भी आपने रखा है वो रॉन्ग ही रहेगा। तो ये चीजें हैं सारी आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कौन सी क्या कब यूज करनी है। ठीक हो गया। तो आज का जो मैंने जो अभी आपको कराया है सेशन, उसमें हमने फॉर्मेशन कंडीशनल फॉर्मेशन का देखा है, कंडीशनल फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। उसके बाद अब आपने डाटा वैलिडेशन का भी, ये मैंने आपको जस्ट बेसिक दिखाया है। अब इसी का मैं अगर आउटपुट आपको दिखाऊं तो आउटपुट हमारी ये है, देखें। मतलब हमने सब्जेक्ट पे डाटा वैलिडेशन लगाई है इधर, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी सब्जेक्ट इसी तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट यूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं मैथ की जगह इंग्लिश यूज करना चाहूँ, इसकी जगह मैं केमिस्ट्री यूज करना चाहूँ, कुछ भी आप मतलब डाटा वैलिडेशन लगी हुई है आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यूज करूंगा तो वो नहीं करने देगा, क्यों? क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ही यही हैं जो मेरे लिस्ट में यूज हुए हैं। इसी तरह सीरियल नंबर हमारे 15 स्टूडेंट हैं, तो मैंने 15 तक वैलिडेशन लगाई है। तो आप यहाँ से जो है ना डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये देखें। ठीक है, तो इसी का जो मतलब ये जस्ट मैंने आपको दिखाई है कि सब्जेक्ट की वैलिडेशन है, उसके बाद हमारी ये नंबर्स की वैलिडेशन है। अब यहाँ जो नेक्स्ट हमारा जो होगा फिफ्थ सिक्स सेशन में जो है ना हमारा लुकअप होगा, तो उसमें भी ये देखें मैंने जो है ना रोल नंबर की लगाई हुई है। और आप यहाँ से रोल नंबर चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक आपके नेम भी चेंज हो रहा है, मार्क्स भी आपके शो हो रहे हैं। इस टेबल से आपको उठा के दे रहा है, ये पूरी टेबल से। ये हमारा नेक्स्ट से नेक्स्ट सेशन जो है ना वो हमारा लुकअप पे होगा, वो हम उसमें ये चीजें कवर करेंगे। मतलब आपकी ये नेम रोल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर नेम से भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब नेम्स भी आपके, ये सारी डाटा वैलिडेशन लगाई हुई है मैंने। तो मतलब आप नेम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपके रोल नंबर भी शो होगा और आपके सारे मार्क्स भी शो होगा, ये सारा मतलब आपका शो होगा। तो ये बेसिकली आपका जो आज हमने किया है ये हमारी आउटपुट थी, जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा है और उसके बाद हमने डाटा वैलिडेशन के बारे में भी बेसिक्स किए हैं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें हमने एडवांस लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है और डाटा वैलिडेशन है वो भी हम एडवांस लेवल की करेंगे। तो जो एडवांस लेवल की होगी उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी एडवांस लेवल की होगी, हम जो करेंगे हमारी आउटपुट क्या आएगी।
तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाई थी, ओरिएंटेशन में भी दिखाई थी, उस लेवल का हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस लेवल तक आपको लेकर आऊं। देखें अब इसमें क्या है, हमारा वही चीजें हैं सारी। अ, अब इसको मैं गो टू मेन करता हूँ और ये फॉर्म पे ले जाता हूँ। ये देखें यहाँ यही वैलिडेशंस ही यूज हुई हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ देखें आपका आईडी है, तो यहाँ देखें आईडी का लिखा हुआ है आईडी विल बी 2 डिजिट कोड। तो मतलब यहाँ मैं 1 2 3 लिखता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आपको आइडिया हो गया होगा, ये डाटा वैलिडेशन लगाई है मैंने। डाटा वैलिडेशन कौन सी लगाई है, इसको अगर आपने देखना है तो आप डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद अगर आप यहाँ देखें डाटा वैलिडेशन, तो यहाँ देखें स्टॉप का मैसेज लिखा हुआ है और ये मैंने लिखा हुआ है प्लीज इंटर अ वैलिड MEL। इनपुट मैसेज कोई नहीं है। और सेटिंग में आप देखें तो मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई है, नंबर की के नंबर जो है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए। पहला तो ये कंडीशन लगाई है कि नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन लगाई है कि लेंथ होनी चाहिए। तो ये मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हमारा एडवांस लेवल के फार्मूले यूज होते हैं। जो मैंने सेशन 3 में आपको यूज करवाए हैं वही तकरीबन फार्मूले यूज होंगे। और वो इसीलिए मैंने आपको पहले इस फार्मूलों का लेसन दिया है ताकि आपको ये चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं। तो यहाँ तक हमारा सेशन था। हम यही एंड करते हैं। तो अगर किसी का कोई भी इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर सेशन 3 से 2 से या 1 से, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।